हेलो दोस्तों, राजस्थान के मुख्य दुर्गों के सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान का वह दुर्ग जिसकी नींव मौर्य काल में रखी गई थी। जी बिल्कुल, हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं राजसमंद में स्थित राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग की स्थिति की। तो ये जो दुर्ग है, इसकी इमेज आपको नजर आ रही है। इसकी अगर स्थिति की मैं बात करूं तो एक पहाड़ी पे स्थित है ये। अगर पहाड़ी पे स्थित होगा दुर्ग तो कौन सी श्रेणी में आएगा दोस्तों? वह आएगा गिरी श्रेणी में। पहाड़ी पे स्थित होने की वजह से ये गिरी श्रेणी में आ रहा है। अब पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ी, तो यहां पे देखिए, याद रखिएगा, ये जो जरघा की पहाड़ी है, जरघा की पहाड़ी पे स्थित है। याद रखिएगा, पहाड़ी का नाम क्या है? जरघा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको नजर आ रही है एक महान दीवार। इस दीवार को कहा जाता है भारत की महान दीवार। इस दीवार को कहते हैं भारत की महान दीवार। वेरी इंपॉर्टेंट है महान दीवार। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, वो देखिए दोस्तों। इसकी जो लंबाई है, इस दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, राइट। और अगर चौड़ाई की बात की जाए इस दीवार की, तो चौड़ाई है 7 मीटर। इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां इस जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है। कहा जाता है ऐसा कि इतनी चौड़ाई की दीवार थी कि एक साथ यहां पे दोस्तों 4 जो थे घोड़े एक साथ यहां पे दौड़ सकते थे। और यह जो है एशिया की, चीन के बाद में एशिया की दूसरी महानतम दीवार है और भारत की महान दीवार भी इसको कहा जाता है। और यह दीवार सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग के चारों तरफ बनाई गई थी। तो इसी वजह से यह गिरी श्रेणी का भी है और परिध श्रेणी का भी यह है। सर्वप्रथम अपने को यह देखना है कि कौन सी श्रेणी के आते हैं, तो 2 आएंगे आंसर यहाँ पे, गिरी और परिध श्रेणी के। अब बात करते हैं कौन सी पहाड़ी, तो पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? ये जरघा की पहाड़ी है। चलिए अब बात करते हैं इस दुर्ग के निर्माण की, कि इस दुर्ग के निर्माण कहां से शुरुआत हुई और कहां जाके इसके निर्माण कंप्लीट हुआ या पूर्ण हुआ। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों इस दुर्ग के वास्तविक निर्माता की, कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वास्तविक रूप से किसने करवाया। तो देखो, कहानी दोस्तों शुरुआत होती है मौर्य काल से। मौर्य काल के अंदर जो अशोक के पुत्र थे संप्रति, जिनका नाम था संप्रति, इन संप्रति के द्वारा एक दुर्ग बनाया गया था। इस दुर्ग का नाम था मच्छेंद्रगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये मच्छेंद्रगढ़। ये पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं नहीं बताता। यहां मच्छेंद्रगढ़ जो है वो संप्रति के द्वारा बनाया गया था। अशोक का पुत्र है ये, इनके द्वारा मच्छेंद्रगढ़ की नींव रखी गई थी। उसके बाद में आदिकाल में जैसे वक्त बदलता गया और इसी मच्छेंद्रगढ़ की जो स्थान है उसी पे हमने क्या बना दिया दोस्तों? उसी पे हमने बना दिया कुंभलगढ़। तो ये याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया किसने? राणा कुंभा ने। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वास्तविक जो निर्माता है वो तो वैसे संप्रति के द्वारा मच्छेंद्रगढ़ बनाया गया था। अगर मच्छेंद्रगढ़ की बात पूछी जाए तो आपको संप्रति आंसर देना है, लेकिन अगर पूछा जाए कुंभलगढ़ के निर्माता कौन है, तो कुंभलगढ़ के निर्माता कौन है? राणा कुंभा। और कहां बनाया गया है? ये मच्छेंद्रगढ़ के ऊपर बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की, कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है। तो यह दुर्ग जो बेसिकली है, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? देखिए, यह मेवाड़ और मारवाड़ इनके जो सीमा है उनकी सीमा पे स्थित है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सीमा का क्या कहा जाता है? इसको रक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये छोटी सादड़ी के पास, ये देखिए छोटी सादड़ी के पास मारवाड़ मेवाड़ के सीमा पर यह स्थित है। बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो यह मूल रूप से मच्छेंद्र दुर्ग के स्थान पर बनाया हुआ है, बिल्कुल अपन बात कर चुके हैं। मच्छेंद्र दुर्ग का निर्माण अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने करवाया, बिल्कुल इसके बारे में बात कर चुके हैं। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये जो वास्तुकार मंडन है इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वास्तुकार मंडन के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और जब इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण हुआ तो महाराणा कुंभा ने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस दुर्ग के उपनामों की, कि इस दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं हम इस दुर्ग के उपनाम। देखिए, कुंभल मेरू के नाम से इनको जाना जाता है, मच्छेंद्रपुर, कमलवीर और मेवाड़ की शरण स्थली। एक नाम और है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मेवाड़ और मारवाड़ का प्रहरी भी इसको कहा जाता है, और कुंभल मेरू क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निवास स्थान था राणा कुंभा और उनकी जो पत्नी थी कुंभल मेरू, उनका निवास स्थान था ये। अब बात करते हैं
मुख्य द्वारों की, कि अगर दुर्ग में प्रवेश किया जाए तो प्रवेश करने के लिए कौन कौन से द्वार यहाँ पे बनाए गए थे। तो सर्वप्रथम जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो है हल्ला बोल। हल्ला बोल पोल है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद नहीं रखने हैं। आपको 2-3 याद रखने हैं। एक तो हल्ला बोल याद रखना है, इसी के साथ गणेश, आरेठ, विजय, नींबू, पाखंडा, भैरव और रामपोल। तो ये बहुत सारे हैं, बहुत कॉमन है। जैसे गणेश पोल है, कॉमन है, यहाँ पे आपको याद नहीं रखना। एक तो हल्ला बोल है जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक है पाखंडा पोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है आरेठ पोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपको याद रखने हैं। यहां देखिए दोस्तों, एक पोल और आता है जिसको बोलते हैं पाडन पोल। पाडन पोल ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पाखंडा और पाडन पोल सिमिलर से लगते हैं, लेकिन पाडन पोल जो है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो चित्तौड़ में स्थित है। याद रखिएगा, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जहाँ पे अपनी जो बाघ सिंह है उनकी छतरी बनी हुई है यहाँ पे पाडन पोल में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि पाखंडा पोल अलग है और यहाँ पे जो पाडन पोल है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख जलाशय की, कि जो जल की आपूर्ति के लिए जो स्रोत बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, उन पे बात करते हैं। तो आपको 2 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो मामा कुंड है, मामादेव, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है हरदेव, या इसको हरिदेव भी कहा जाता है। ये 2 कुंड है जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ ही मामादेव कुंड है और यहाँ पे हरदेव कुंड है। मामादेव कुंड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए, यहाँ पे 2 छतरियां बनी हुई है दोस्तों। किस किस की बनी हुई है देखिए, एक तो राणा कुंभा की स्वयं की खुद की छतरी बनी हुई है यहाँ पे मामादेव कुंड के पास में। एक हमारे पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी छतरी बनी हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, क्योंकि यह जो छतरी है ये कितने खंभों की है, ये 12 खंभों की छतरी है। ये याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है यहाँ प्रमुख जलाशय में, कि मामादेव कुंड के पास में राणा कुंभा की छतरी बनी हुई है, साथ ही साथ पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, जो कि कितने खंभों की है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ के उपस्थित महलों की, कि इस दुर्ग में कौन कौन से महल थे। तो इस दुर्ग में जो उच्चतम पॉइंट था, सबसे ऊंचा जो पॉइंट था, वहां पे एक दुर्ग स्थित था जिसको बोलते हैं कटारगढ़, उसको कहा जाता है कटारगढ़। और चूंकि ये सबसे उच्चतम बिंदु पे था, ये याद रखना है, उच्चतम बिंदु पे था, तो इसीलिए क्या होता था, इसमें राणा कुंभा स्वयं निवास करते थे। और उस उच्चतम बिंदु होने की वजह से संपूर्ण मेवाड़ पे क्या रखी जा सकती थी, नजर रखी जा सकती थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। किसको, कटारगढ़ को। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपका कटारगढ़। और कटारगढ़ की यदि बात की जाए आकृति की, तो कटारगढ़ की आकृति कहा जाता है कि तलवार के समान है, तलवार के जैसे इसकी आकृति नजर आती है। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो उच्चतम बिंदु पे स्थित है। इस दुर्ग में सबसे उच्चतम बिंदु है वहां पे स्थित है, जहां से संपूर्ण साम्राज्य या संपूर्ण मेवाड़ पे नजर रखी जा सके, इसीलिए इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। हम बात करते हैं आगे इस दुर्ग में और जो महल उपस्थित है उनके बारे में। तो इस दुर्ग में एक और इंपॉर्टेंट महल है, वो है बादल। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये है बादल महल। और जो बादल महल है ये 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों, एक तो था मर्दाना, एक था जनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस बादल महल के 2 भाग थे। एक में मर्द निवास करते थे या पुरुष निवास करते थे, उसको मर्दाना कहा जाता था। दूसरा हिस्सा था जहां पे स्त्रियां निवास करती थी, उनको जनाना कहा जाता था। अब ये जो जनाना जो महल था, इस महल के भी 2 भाग किए गए थे, इसके भी 2 भाग किए थे। पहला है यहाँ पे श्रृंगार कक्ष, दूसरा है यहाँ पे जूनी कचहरी। श्रृंगार कक्ष ऐसा कक्ष था जहां पे श्रृंगार किया जाता था। अगर बात करें जूनी कचहरी की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारे महाराणा प्रताप है, राणा जो प्रताप है, उनका जन्म यहीं इसी जूनी कचहरी के अंदर हुआ है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जूनी कचहरी एक ऐसा कक्ष था जहां पे शिशुओं को क्या जन्म दिया जाता था, आप ऐसा कह सकते हैं। और श्रृंगार कक्ष ऐसा स्थल था जहां पे श्रृंगार किया जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स की, कि यहाँ पे जो दुर्ग के अंदर जो मंदिर स्थित थे वो कौन कौन से मंदिर थे, और अपनी एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की अपन बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा पहले के जो 2 वीडियो हैं इसी सीरीज के, मेहरानगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको जरूर देखिएगा। क्योंकि एग्जाम में जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं पे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए फिर से अपन वीडियो पे बनते हैं। यहाँ देखिए मुख्य मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ। जो मुख्य मंदिर है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है और कुंभ स्वामी का मंदिर है। तो कुंभ स्वामी का मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, कि यहाँ पे स्वयं जो कुंभा थे, स्वयं जो राणा कुंभा थे, वो क्या करते थे,
पूजा करते थे। एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा आपको कि राणा कुंभा जिस स्थान पर पूजा करते थे या जिस मंदिर में पूजा करते थे वह मंदिर कौन सा था, तो वहां आपका राइट आंसर क्या होगा, कुंभ स्वामी का मंदिर होगा। इसके अलावा एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी यहाँ स्थित है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि हमारे जो इतिहासकार है कौन, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि इस मंदिर के लिए कहा है कि भाई ये यूनानी शैली का मंदिर है, यूनानी शैली का मंदिर है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने यूनानी शैली का मंदिर किस मंदिर को कहा है, तो यहाँ आपका आंसर होगा कि नीलकंठ महादेव का मंदिर को कहा है, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि कुंभलगढ़ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे देवरी का मंदिर भी स्थित है, जो कि विमल जैन के द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उससे जुड़े हुए जो मुख्य फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ के राजाओं की क्या कहते हैं दोस्तों, शरणस्थली कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा कि मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली क्या है, कुंभलगढ़ है। लेकिन यहीं अगर मैं पूछ लूं आपको मारवाड़ की, मारवाड़ के राजा है उनकी शरणस्थली, तो वहां आ जाएगा आंसर दोस्तों सिवाना दुर्ग। वहां आंसर क्या होगा, सिवाना दुर्ग। मेवाड़ का पूछे तो कुंभलगढ़, मारवाड़ का पूछे तो सिवाना। अगर आगे बात करें तो इतिहासकारों के हिसाब से ये जो दुर्ग है उसका निर्माण आगरा के दुर्ग के समान किया गया है, कि आगरा का जो दुर्ग है और यह कुंभलगढ़ दुर्ग है दोनों सिमिलर ही आकृति में नजर आते हैं। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है, बिल्कुल इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर बात की जाए इसी दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्रों के द्वारा की गई थी और उनकी याद में यहाँ महाराणा कुंभा की छतरी बनाई हुई है, बिल्कुल बनाई हुई है, इस पे बारे में हम बात कर चुके हैं। और यहाँ कहाँ बनाई हुई है, यह मामादेव कुंड के समीप बनाई हुई है, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम जो इस फैक्ट है इसका वो क्या है। इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी दीवार बनाई हुई है, बिल्कुल इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और कब किया गया है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जून 2013 को यहाँ राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, उनमें से एक ये भी था। अगर बात की जाए यहाँ पे कहावतों की, तो देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कहावत है यहाँ की, वो आपको याद रखनी है। वो क्या है, कुंभलगढ़ को नीचे से शीर्ष तक देखने पर व्यक्ति के सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये यहाँ के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो कि किसने दी है, अबुल फजल ने, जो दी है अबुल फजल ने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है कि निम्न कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है, तो वहां आपका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। यदि आपको पसंद आया हमारा वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस वीडियो का जो PDF होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।